हालेलुया। प्रभु की असीम शांति और कृपा हम सबके साथ में बनी रहे। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब को हम गौर से देखेंगे आज। और कुछ विषय अध्ययन करते हुए मेरे सामने में आए हैं, उन विषयों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत लोग का यह सवाल होता है कि कुछ बातें हैं जो दी हुई हैं, जैसे शैतान के विषय में जो बातें हैं, तो शैतान के 3 सहायक के विषय में दी गई है। तो बहुत जल्दबाजी है जानने के लिए किसी कुछ लोगों को, तो मैं थोड़ी सी वो चीजें बता दूंगा, लेकिन जब इसका विषय आएगा तो हम पूरी रीति से उसमें जाएंगे और फिर उसके विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी हमें बहुत थोड़े से शब्दों में उन चीजों को बता दूंगा। शैतान के 3 सहायक। शैतान के 3 सहायक के विषय में आज हम देखने वाले हैं। तो शैतान जो है, बेशक ही हम कई बार इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जगह में शैतान का नाम आया हुआ, तो ये शैतान कौन है और ये क्या करता था। बहुत लोगों को ये बात मालूम है कि शैतान क्या करता था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ रहे हैं। तो शैतान के कई नाम दिए गए हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं, और शैतान के विषय में किन किन स्थानों में दी गई है वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन शैतान के 3 सहायक के विषय में आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशित वाक्य की किताब से, क्योंकि कई बार शैतान के सहायकों का नाम लिया गया है। कई बार शैतान के साथ में अजगर और शैतान के वंशज, शैतान की वंशावली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो शैतान जो है, ये जो शैतान है वो कौन है? तो शैतान बेशक ही एक ऐसा स्वर्गदूत रहा उन दिनों में जब परमेश्वर स्वर्ग में इनको बनाता और अपनी महिमा के लिए शैतान को चुनता, जिसको इब्लिस कहा जाता था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो घमंड करने लगा, और घमंड करने के बाद में वो और उसके साथी परमेश्वर के प्रकोप के द्वारा बच नहीं पाए, उनको धरती पर गिरा दिया गया, अर्थात नीचे गिरा दिया गया। वो धरती पे आए, कहीं आए ये नहीं लिखा है, लेकिन वो नीचे गिरा दिया गया। लेकिन अदन की बारी में जब आदम और हवा को बनाया गया, तो उन दिनों में वो शैतान वहां मौजूद था। इसका मतलब यह है कि वो पृथ्वी पर मौजूद था, और उन दिनों में पृथ्वी को बनाया गया है ना, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो कि पहले नहीं थी। मतलब नीचे गिराए गए, लेकिन कहां गिराए गए इसके विषय में कई चीजें, कई सम्मत हमको देखने को मिलती है। कई लोग अधलोक में गिराए गए बोलते हैं, कई लोग पृथ्वी पर गिराए गए, लेकिन कई लोग का मानना है पृथ्वी बनाई नहीं गई थी। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी, हो सकता है कि वो जो परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी वही वो भी मंडराता हो। देखिए, हो सकता है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बाइबल जहां बात करती वही हम बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे शैतान के 3 सहायक के विषय में। तो पहला सहायक है वेश्या बाबुल। अब इसको वेश्या बाबुल क्यों कहा गया है? और आज के समय पे, क्योंकि आज के समय पे ये बाबुल तो नहीं है, तो ये कौन सी बाबुल के विषय में बात हो रही है, या कौन सी बाबुल है ये, और किस विषय में चर्चा हो रही है? कई लोग का मानना है क्योंकि वेश्या, बड़ी वेश्या बाबुल लिखा हुआ है, बड़ी वेश्या बाबुल, तो इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब बताऊंगा तो आप बिल्कुल इस बात को मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां क्या है? मसीही विरोधी नैतिक, कानूनी कह सकते हैं, नैतिक शक्तियां। हालेलुया। बिल्कुल इस बात पे एग्री करेंगे, क्योंकि उन दिनों में ये जो बाबुल थी एक बहुत ताकतवर, बहुत ही बलशाली सेना को लेकर चलने वाली एक बड़ी नगर थी, जो कई लोगों को खा जाती थी, कई लोगों को वो अपने वश में कर लेती थी। उसके वश में यरूशलेम भी गई, और उसी के बंधुआई में हम ये हिजकिय्याह को देखते हैं, उसी के बंधुआई में हम दानियेल को भी देखते हैं। तो ये वेश्या बाबुल एक खतरनाक,
हथियारों से लेस कह सकते हैं, ताकत से लेस, शक्तियों से लेस, क्योंकि ये बाबुल जो है उन दिनों में शक्तियों को प्रदर्शित करने वाली थी, है ना। बाबुल का नाम सुन के सीधी सीधी से लोगों के मन में बात आती थी कि ये तो बहुत शक्तिशाली देश है, इसे कौन लड़ सकता है। तो आज हम देखते हैं जो मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां हैं, कई कानून मसीही विरोधी बनाए गए अभी, और कई लोग नैतिक रूप से आज सता रहे हैं, कई लोग जो है कानूनी तौर पे सता रहे हैं, कई लोग जो हैं वो आज पासवानों को, सेवकों को, दासों को जो आज बंदी बनवा रहे हैं। ये वही है मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां, जो कानून के नाम पे या जो संविधान के नाम पे या जो चीजें, देखिए जो हमारे राइट में है वो तो है, लेकिन कई बार हमारे विपरीत ये सारी चीजें जाती हुई दिखती हैं। शक्तिशाली आज हमारे स्थान में यदि कुछ है तो वो नैतिक शक्तियां ही हैं जो हमारे बीच में सबसे शक्तिशाली दिखाई देती हैं, जिससे कोई लड़ नहीं सकता, जिससे हर कोई भागना चाहता है, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। आप कैसे सामना करेंगे उन शक्तियों का जो नैतिक रूप से हमारे बीच में आती हैं? महिला को लेकर के नैतिक शक्तियों का विरोध है, विश्वासियों के बढ़ते हुए चर्चों में, कलीसियाओं में नैतिक शक्तियों का विरोध है। तो ये शक्तियां ही हैं जो रोकती हैं मसीह यीशु के काम को आगे बढ़ने के लिए, और वही चीज हमको देखने को मिल रही है। यदि बड़ी वेश्या बाबुल लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां ही हैं। और कैसे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाबुल उन दिनों में शक्तिशाली दिखाई देती थी, और आज नैतिक रूप से आज हम देखते हैं नैतिक शक्तियां जो है वो सबसे शक्तिशाली दिखाई देती है, जिसका सामना ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, केवल हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, समुद्र से निकला पशु। किसी ने मुझसे ये सवाल किया, मास्टर साहब की ये समुद्र प्रकाशित वाक्य पढ़ा ही रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिसकी जानकारी मुझे चाहिए है। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे। खैर ये बाद में आने वाला था, लेकिन भैया जी के रिक्वेस्ट से मैं ये क्लास बना रहा हूं, और क्योंकि हम क्लास में कुछ और ही हमारा विषय चल रहा था। अभी हम अध्ययन में चल रहे हैं पहले अध्याय के यूहन्ना के दर्शन के विषय में। तो समुद्र से निकला पशु, समुद्र से निकला हुआ जो पशु है ना, इसके विषय में बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं हैं। कई लोग होते समुद्र से एक पशु निकलेगा, अजगर, बड़ा सा अजगर, एनाकोंडा जैसे, और वो सारी चीजें करेगा। या गॉडजिला में आपने देखा है ना, तो गॉडजिला में वो निकल करके आएगा, जुरासिक पार्क जैसा बड़ा पशु निकल करके आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मान्यताएं हैं अपनी अपनी जगह में। डायनासोर जैसा कोई समुद्र से निकल करके आएगा और वो मसीहियों को सताएगा। अरे वो डायनासोर जैसा कोई समुद्र से निकल करके आएगा, वो तो सबको खाएगा ना, केवल मसीहियों को थोड़ी खाएगा। लेकिन यहाँ पे बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। तो समुद्र से निकला पशु कौन हो सकता है? विश्व में मसीही विरोधी सरकारें। कहां? विश्व में। विश्व में मसीही विरोधी सरकारें, विश्व में मसीही विरोधी सरकारें ये समुद्र से निकले हुए पशु हैं। अब समुद्र जो है वो और संसार जो आज मसीह लोगों के बीच में है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक समुद्र में यदि कोई व्यक्ति गया तो उसको बहुत सारे खतरा हो सकते हैं। वैसे ही आज हमारे संसार में कुछ सरकारें ऐसी हैं जो मसीही विरोधी सरकारें हैं, जो मसीही विरोधी बातों को करती हैं, जो मसीहियों का विरोध करती हैं, जो मसीहियत का विरोध करती हैं, जो रोकती हैं, जो सताव डालती हैं, जो दबाव डालती हैं, नैतिक रूप से अनैतिक रूप से दबाव डालती हैं। ये मसीही विरोधी सरकारें हैं जो समुद्र से निकले हुए पशु के समान है। अब कैसे हैं? समुद्र से निकलने का मतलब होता है कि पूरे लोगों से चुन करके आने वाली सरकारें। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि समुद्र क्या है? एक बड़ा स्थान है जहां से निकलना है। ये संसार एक बड़ा स्थान है जहां से निकलना है, और निकल करके क्या करना है? सताव डालना है। तो समुद्र से निकला हुआ पशु का काम है कि वो मसीहियों को सताए, मसीहियों को खा जाए, मसीहियों को मौत के घाट उतार दे। तो ये पशु निकल करके सताने वाले हैं।
बहुत डिटेल में हम आगे जाएंगे, लेकिन भैया जी की संतुष्टि के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं आज, और क्योंकि इसकी बहुत गहरी अध्ययन है आगे चल करके, तो उसको देखेंगे। फिर अभी से हमारा क्लास जो है वो इसमें गहरी अध्ययन चली जाती है, तो फिर आगे चल करके फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो समुद्र से निकला हुआ पशु विश्व में मसीही विरोधी सरकारें हैं। क्यों है? क्योंकि समुद्र अर्थात एक बड़ा स्थान, वह विश्व एक बड़ा स्थान, और उसमें से निकला हुआ पशु, उसमें से निकली हुई सरकारें जो एकजुट हो जाएंगे, आज के दिनों में एकजुट हो जाएंगे और एकजुट हो करके मसीहियत का गला दबाएंगी, और ऐसा लगेगा कि मानो मसीही खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसी पर विजय प्राप्त होगी। तीसरा, पृथ्वी से निकला पशु, ये एक स्थान से निकला हुआ पशु, पृथ्वी से निकला पशु। तो पृथ्वी से निकला पशु, तो ये पृथ्वी से निकला हुआ पशु कौन है भैया? सोच के देखिए। पृथ्वी में फैले हुए झूठे धर्म हैं। क्या है? इस बात पे तो आप एग्री करेंगे, क्योंकि इसका फैलाव ना, इसका जो फैलाव है वो हमारे देश में अधिक पाया जाता है। हालेलुया, हमारे देश में अधिक पाया जाता है। और मैं बिल्कुल इस बात से कतराता नहीं हूं बोलने के लिए कि कई झूठे धर्म हैं, कई झूठे आडंबर हैं जिसके द्वारा मसीहियों पर सताव लाए जा रहे हैं। कई झूठे धर्म उठ खड़े हुए हैं जो एक साथ हावी हो रहे हैं, और हम सब जान रहे हैं, जो मसीही को जानते हैं, जो मसीहियों के सताव को जानते हैं, जो उनके तकलीफों को जानते हैं, वो समझ रहे हैं आज मणिपुर में क्या हो रहा है, ये झूठे धर्म के लोग ही हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि कोई दूसरा बंदा आता है और हमको सताता है। हमारे बीच से ही लोग, ये झूठे धर्म के लोग, झूठे आडंबर के लोग, झूठे थियोलॉजी के लोग, बाइबल को अपने तरीके से समझने वाले लोग, ये लोग हैं जो पृथ्वी से निकले हुए पशु के समान हैं, जो क्या करते हैं, मसीहियों को सताने के लिए कई रास्ते इख्तियार करते हैं। अपने आडंबरों को बहुत अच्छा, और कई आडंबर, अरे वहां ज्यादा बढ़ रहा है, वहां विश्वासी बढ़ रहे हैं, तो वहां गलत चल रहा है, काम गलत हो रहा है, वही शिकायत करते हैं। और शिकायत करके कई प्रकार के सताव, कई दल हैं आज बनाए गए हैं धर्म के नाम पे जो सताव डालते हैं। पृथ्वी से निकला हुआ पशु जो झूठे धर्म को लेकर के अपने आप को बड़ा बनाने वाले लोग, और बड़ा बना करके क्या करने वाले लोग, बड़ा बना करके अपने आप को मजबूती से खड़ा करने वाले लोग पृथ्वी से निकले हुए पशु के समान है। हालेलुया। तो हमने आज शैतान के 3 सहायक को देखा, बड़ी वेश्या बाबुल, समुद्र से निकला पशु और पृथ्वी से निकला पशु। और कौन कौन है ये? बड़ी वेश्या बाबुल में मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां, समुद्र से निकले पशु में विश्व में मसीही विरोधी सरकारें हैं, और पृथ्वी से निकले हुए पशु में झूठे धर्म, है ना, झूठे धर्म, पृथ्वी पर फैले हुए झूठे धर्म, धार्मिक सिद्धांतों को लेकर के कई प्रकार से मसीहियों के ऊपर में हमला करने वाले लोग, ये हैं शैतान के सहायक। और इस शैतान के सहायकों को आप देख लीजिए जो आज के समय में बिल्कुल हो रहे हैं, और यही लोग हैं जो मसीहियों को सता रहे हैं, और यही सहायक है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम वहां पहुंचे ही ना जहां हमको पहुंचना है। हालेलुया। लेकिन हम पहुंचेंगे, क्योंकि अंत में हमारे लिए एक आशा है। सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन अंत में एक आशा है, और वो क्या है? मसीह यीशु हमको लेने आएगा, और लेने आएगा, बादलों में लेने आएगा, और वो जरूर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस क्लास के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और भैया जी को भी समझने में शक्ति प्रदान करे, और इसको और डिटेल में हम आने वाले क्लासों में आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे, और इसलिए मैंने इसके विषय में चर्चा नहीं की थी, हम आगे देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।